मोहब्बत अगर हो जाए तो SC ST से भी खुशबू पाठक करेंगे, कह दीजिए, सबके सामने कहिए। जात पात पूछकर शादी नहीं होती है, जिससे जिसकी विचारधाराएं मिलती है उससे शादी होती है। बात साफ है। बिहार में हिंदू धर्म से आती है, सब चीज मिलाया जाता है, सब चीज होता है, उस वक्त सबको मालूम चल जाएगा कि कुछ रूढ़िवादी हाँ कि ना, अगर SC ST से मोहब्बत होता है तो शादी करेंगे। मैंने क्या बोला कि एक ब्राह्मण समाज ये नहीं मैं मानती, मैं मानव हूँ, मैं छात्र हूँ। तो मानव में SC ST वाला चीज जो हम आपस में छात्रों को लड़ाने का काम करते हैं। उनका सुनिए ना, उनका 240 जो आया है ना, उनका नारा था 400 पार होने का, लेकिन 400 पार हो नहीं पाया। तो इसीलिए एक जो समुदाय है उसको और मामा का भी DNA टेस्ट होता है, पिता का भी DNA टेस्ट होता है, भाई का भी DNA टेस्ट होता है। पुलिस क्या कर रही है वो आप अच्छे से जानती हैं, सरकार क्या कर रही है वो अच्छे से जानती हैं। हमेशा कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा गोल गोल घुमाने की कोशिश की जाती है। आप जो उनके मतलब कातिल हैं, जो मतलब उनके साथ गलत। देखिए, भारत की बात करें तो एक ही मुद्दा है, वो है UGC का मामला। बिहार की बात करें तो भैया एक ही मामला है, वो है बलात्कार का मामला, कि लड़कियां यहाँ पर सेफ नहीं है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ अभी स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक जी मौजूद हैं। खुशबू जी दोनों पर आएंगे, पहले UGC पर आएंगे, फिर जो नीट की जो बहन थी जिनके साथ जो भी हुआ सब जानते हैं, तो पहले UGC पर आते हैं। आप तो विरोधी कर रही होंगी, क्योंकि UGC के जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, राजपूत के जो लोग हैं, वो इसका पूरा विरोध कर रहे हैं, भाजपा से प्यार भूल चुके हैं और सीधे विरोध कर रहे हैं। आप ही से पहला सवाल, आप ब्राह्मण समाज से आती हैं, विरोध का सबसे बड़ा कारण खुशबू जी के लिए क्या है? आपने ये कैसे बोल दिया कि मैं ब्राह्मण समाज से आती हूँ? मैं छात्र नेता हूँ और आज तक मैंने छात्र का जो नेतृत्व किया, मैंने कभी जात पात नहीं देखा, मैंने सभी वर्गों को लेकर ही नेतृत्व किया है। तो ये एक समाज का टैग देना ये गलत है। ये गलत है, मतलब आप नहीं मानते कि आप ब्राह्मण हैं? ये हम जाति नहीं मानते। जाति नहीं मानते? हाँ, हम छात्र। UGC से दिक्कत क्या है जब जाति मानती ही नहीं? देखिए, हम UGC से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेलकम है उसको एकदम। पहले बात सुनिए, SC ST और OBC के साथ पहले कहीं ना कहीं शोषण हुआ है। और वेद में, ऋग्वेद में कहीं ना जब आया था तो उस टाइम ये बोला गया था कि कर्म के आधार पर जाति होगा, लेकिन कुछ लोगों ने कर्म के आधार पर ना करके अपनी मनुवादी विचारधारा के तहत जाति को बांट दिया, मतलब जन्म के आधार पर बांटा, जो कि बिल्कुल गलत है। पहले लोगों के साथ शोषण हुआ है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि आज जब हम मानते हैं कि पहले शोषण हुआ है। हाँ, मानते हैं, बिल्कुल। किसने किया शोषण? महिलाओं पर भी शोषण हुआ है। किसने किया शोषण? SC ST OBC पर किसने किया शोषण? देखिए, कुछ रूढ़िवादी विचारधारा के लोग, हम ये बोलते हैं कि उनका कोई जात नहीं, उनका कोई जात नहीं, वो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग होते हैं, जो आज भी कायम है। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो महिलाओं का शोषण होता है। भारत पितृसत्तात्मक देश है, शुरू से देखते आइए तो कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक देश देखने को मिलता है भारत। विरोध क्यों UGC का? वही सवाल है अभी भी। विरोध UGC का नहीं है, विरोध सिर्फ जो UGC आया है उसमें एक समिति बनी है। समिति में संशोधन की बातें की जा रही है कि सबके लिए समान हो, नहीं तो ये रूलेट एक्ट के तहत काम करेगा। क्या आपको चाहिए उस चीज में? आपको क्या चाहिए? उसमें संशोधन कर दिया जाए। देखिए, उसमें सभी वर्ग के लोग हैं, महिला वर्ग है, विकलांग वर्ग है, SC ST वर्ग है, OBC वर्ग है, सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण समाज के लोगों को नहीं रखा गया, उसमें रख लिया जाए। और ये एक कहीं ना कहीं राजनीति है। जब पहले हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने का काम किया गया BJP के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, जी बिल्कुल। और अब जो है वो छात्रों में जाति के आधार पर बांटने की और मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। SC ST अगर आपके बगल में बैठते हैं, OBC के अगर लोग आपके बगल में बैठते हैं, खाना अगर खाते हैं, तो क्या खुशबू पाठक ये सोचती हैं कि ये ब्राह्मण समाज से नहीं आते हैं, ये दूसरे समाज से आते हैं, हम इनके साथ नहीं खाएंगे, उठ जाती हैं कि बैठी रहती है? आप लोगों ने हमें शुरू से जब आंदोलन करते देखे, पूछना भी हमारा फर्ज है, क्योंकि कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये वीडियो हो रहा है, वो वीडियो। देखिए, फिर से बता रहे हैं, पक्ष विपक्ष जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो लोग समर्थन में हैं उनसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो आप ही से पूछते हैं कि SC ST के अगर कुछ लोग हैं, अगर वो आपके साथ खाना खा रहे हैं तो आप खाती हैं या नहीं? मेरे दोस्त हैं, दोस्त हर समुदाय के। अगर खुशबू पाठक को अगर किसी लड़के से, उनका जात नहीं मालूम है, अगर प्रेम हो जाता है और वो SC ST से आते हैं, अगर आपको बाद में मालूम चलता है, तो क्या अपने पिताजी का हाथ थाम के आप कह पाएंगे, आप में हिम्मत होगा कि पिताजी हम लोग ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन हम जिस लड़के से मोहब्बत करते हैं वो SC ST में आता है, हमारा शादी करवा दीजिए? क्या खुशबू पाठक में वो हिम्मत होगा? जात पात बाद में पता चला, मोहब्बत पहले हो गया, जात पात बाद में पता चला,
तो क्या खुशबू पाठक में हिम्मत होगा कि SC/ST का हाथ थामे रहेंगे? मैं फिर से खंडन करूंगी कि मैं ब्राह्मण समाज की एक लड़की नहीं हूँ। एक ब्राह्मण समाज ये नहीं मैं मानती। मैं मानव हूँ, मैं छात्र हूँ। तो मानव में SC/ST वाला चीज जो हम पूछे उसका जवाब दे दीजिए। आज के समय में जो शादियां हो रही है, मैंने तो नहीं देखा कि मोहब्बत अगर हो जाए तो SC/ST से भी खुशबू पाठक करेंगे, कह दीजिए, सबके सामने कहिए। जात पात पूछकर शादी नहीं होती है, जिससे जिसकी विचारधाराएं मिलती है उससे शादी होती है। बात साफ है। बिहार में हिंदू धर्म से आती है, सब चीज मिलाया जाता है, सब चीज होता है, उस वक्त सबको मालूम चल जाएगा कि कुछ रूढ़िवादी हाँ कि ना, अगर SC/ST से मोहब्बत होता है तो शादी करेंगे। मैंने क्या बोला कि जिससे मेरी विचारधारा मिले कि उससे मैं कास्ट कोई हो, कोई कास्ट हो, OBC में आए, SC/ST में आए, देखिए जिससे मेरी विचारधाराएं मिलेंगी उससे मैं शादी करूंगा, पक्का करूंगा। और UGC का बस आप विरोध इसलिए कर रही हैं कि जो संगठन या जो चीज बन रहा है। मैंने बोला कि मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, जिसके साथ शोषण हुआ है वो गलत है, शोषण नहीं होना चाहिए। मैं एक छोटी सी मांग है कि संशोधन होना चाहिए। मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं कि सब लोग उसमें रहे, जो सब लोग रहे, जो हम लोग एक साथ जो कमेटी बनेगी उसमें आप चाहते हैं सभी लोग रहे बस। और जो लोग इसका साथ दे रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे या उनको ठीक है? जो लोग साथ दे रहे, देखिए हम यही कहेंगे अपनी अपनी विचारधारा है और सब अपनी अपनी अकॉर्डिंग अपनी विचारधारा को प्रस्तुत। लोग कहेंगे कि सवर्ण जाति से आती इसलिए विरोध कर रही है, बोलेंगे लोग आपको? मैंने पहले भी बोला कि मैं एक समाज से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं छात्रों का नेतृत्व करती हूँ, समाज का नेतृत्व करती हूँ। तो मेरे लिए सभी जाति सभी वर्ग, मैं कहाँ विरोध कर रही हूँ? बस एक टॉपिक वो चीज है, एक टॉपिक पर मैं बात ही कर रही हूँ और किसी टॉपिक पर मैं बात कर रही हूँ। आपने कभी देखा आज दिनकर गोलंबर के पास प्रदर्शन हुआ था, क्यों आपने मोदी जी के चेहरे को काला किया? मोदी जी को चेहरे का काला करने का मेरा कारण है क्योंकि मैं मोदी जी को पहले से पसंद नहीं करती। उनकी विचारधाराएं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो पहले हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने का काम करते हैं, अब आपस में छात्रों को लड़ाने का काम करते हैं। उनका सुनिए ना, उनका 240 जो आया है ना, उनका नारा था 400 पार होने का, लेकिन 400 पार हो नहीं पाया। तो इसीलिए एक जो समुदाय है उसको और अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। सवाल हमारा पूछना काम है, जैसे आप स्टूडेंट लीडर है, वैसे ही मनीष यादव नाम आप सुनी होंगी, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं पटना यूनिवर्सिटी के, जिसे आप अभी विरोध कर रही हैं, विरोध नहीं जो भी मांग कर रही हैं आप ऐसा, तो वैसे ही वो बहुजन समाज को एक करके साथ दे रहे हैं UGC का। तो गलत मानती है कि सही मानती? मनीष यादव को गलत मानती है कि सही मानती है? और सुधीर सिंह भी इधर विरोध कर रहे हैं, तो दोनों का आप तर्क बताइए कि सुधीर सिंह सही है कि नहीं, मनीष यादव सही है कि नहीं? अपनी अपनी जगह दोनों सही है, अपनी अपनी जगह दोनों सही। हम किसी का यहाँ पर ना विरोध करेंगे और ना ही सपोर्ट करेंगे। अपनी अपनी जिस एक ही चीज चाहती है ना कि जो कमेटी बने उसमें सब समाज के लोग रहें। मनीष जी जो कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं और सुधीर जी जो कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं। चलिए एक दो सवाल और UGC पर, किसी को जात से अगर आप बुलाती हैं कि फलाना जात इधर आओ, फलाना जात उधर जाओ, सही कि गलत? जात से किसी को भी कहीं ना कहीं मतलब नहीं बुलाना चाहिए, ये गलत है। जात से बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। एक और चीज पूछेंगे कि जो लोग स्वर्ण जात से आते हैं, स्वर्ण समाज से आते हैं, सीधा सवाल है, वो लोग का ये कहना होता है कि SC/ST के जो लोग होते हैं वो फर्जी केस कर देते हैं। ऐसा चलता आया है शुरू से कि फर्जी केस हो जाता है, हमें इस बात का भी डर है। हाँ, डर है, इस बात का डर है आपको? हाँ, बिल्कुल डर है कि अगर एक इंसान गलत करता है और इसको एक नजरिए से, एक समुदाय के नजरिए से, मतलब एक समुदाय को गलत ठहराया जा रहा है, ये गलत है और डर है। जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं, दहेज प्रथा को ही लेकर देखिए कि दहेज प्रथा पे जो महिलाएं केस करती है, तो अगर दहेज लिया है तो भी केस करती है और नहीं लिया तो भी फंसाने के लिए केस कर देती है। तो ये कहीं ना कहीं डर बना हुआ है लोगों में। शुरुआत में हम UGC के बारे में पूछना चाहते थे और नीट की जो बहन के साथ जो उस पर पूछेंगे। मामा का भी DNA टेस्ट होता है, पिता का भी DNA टेस्ट होता है, भाई का भी DNA टेस्ट होता है। पुलिस क्या कर रही है वो आप अच्छे से जानती हैं, सरकार क्या कर रही है वो अच्छे से जानती हैं। आपको क्या लगता है कि वो जो बहन के साथ हुआ उसमें कितना सही था मामा का DNA टेस्ट करना और कितना सही था बाप? एक पिता, मुझे लगता है कि एक बेटी जो है भगवान ही मानती होगी, तो अगर बेटी के साथ बलात्कार होता है तो कहाँ लिखा हुआ है कि बाप का भी ये सब चीज चेक होगा? कहीं आप सुनिए तो बताइए। ये हमेशा कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा गोल गोल घुमाने की कोशिश की जाती है। आप जो उनके मतलब कातिल हैं, जो मतलब उनके साथ गलत किए हैं, उनको खोजने के बजाय घर में ही उलझे रहती है और DNA टेस्ट वगैरह करिए, ये गलत है। और इसको लेकर हमारा संगठन, जिसके तहत आज आंदोलन भी हुआ था अबशु, उसी के तहत हम लोग राज्यपाल से मिलने वाले हैं। और राज्यपाल से मिलने? हाँ बिल्कुल, जितने भी सौरभ भैया हो गए, अमर अनुज, ये सभी लोग मिलेंगे हम लोग राज्यपाल। लड़की होने के नाते आपसे एक और सवाल है कि अभी पटना में शुरू से रही हैं,
खुशबू पाठक को ये चीज कितना सत्य लगता है कि हॉस्टल जो है पटना के, वो कहीं ना कहीं गलत काम और गंदा काम करवाने में रहते हैं, नेताओं को प्रोवाइड करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं। आपको क्या लगता है, मतलब कि जो भी सुनी है या फिर किसी से सुनी है, देखी है, कि क्या सही में गर्ल्स हॉस्टल में ये सब कांड किया जाता है? हाँ बिल्कुल किया जाता है। गर्ल्स हॉस्टल सेफ नहीं है। पटना में जो लड़कियां आकर रहती हैं और उनको फंसाया जाता है। हाँ बिल्कुल फंसाया जाता है। पैसे के लालच या फिर कुछ पैसे के लालच, देखिए लिमिट रहता है घर से। हम लोग भी पटना में रहते हैं और घर वाले, जो भटक गया वो भटक गया, जो भटक गया। यहाँ पर एक आम लड़की की तरह वो आती हैं और उसके बाद आईफोन लेकर घूमना, बहुत सारी चीजें हैं जो दिखती है समाज में। तो हम लड़कियों से भी आग्रह करेंगे कि बचो, बहकावे में ना आइए। आपका शोषण होता है, आप शोषण कह रहे हैं ना कि गर्ल्स हॉस्टल में बिल्कुल गलत होता है, गंदे काम करवाए जाते हैं, बिल्कुल जो भी करवाए। हाँ, गंदे जो लड़कियां भाग जाती हैं तो उनके साथ गलत काम करवाया जाता है। और गर्ल्स हॉस्टल पटना में सेफ, बुलावा आता है, पैसा दिलाता है, गंदा काम होता है। पटना में गर्ल्स हॉस्टल अब सेफ नहीं है। खाने पीने रहने हर चीज से नेताओं के बुलावे पे गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियां जाती हैं, ये कहिए आपको अगर सुनने में आया या सुनिए तो आप कहिए। सेफ्टी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बोला जाता है कैमरा लगा हुआ है और जब जांच होता है बिजनेसमैन नेता का बिस्तर तक पहुंचाने तक कुछ ना कुछ कार्य होता है। देखिए जब आवाज उठ रही है तो कुछ ना कुछ कारण है। दूसरी बात कि मेरे पास भी एक दो केसेस आए हैं, छात्र नेता है तो आते रहते हैं, तो मतलब हमने देखा है कि कहीं ना कहीं लड़कियों का शोषण जो है वो हॉस्टल में हो रहा है। ब्लैकमेलिंग, अगर किसी लड़की के पास बॉयफ्रेंड है, अगर हॉस्टल का ऑनर का बेटा देख लेता है, हॉस्टल का ऑनर देख लेता है, तो आप बोलेगा उसको फोन कर, लड़की को बोलेगा कि तुम मेरे साथ मतलब रहो और नहीं तो तुम्हारे मेरे साथ सो, अगर बोला जाए तो तुम मेरे बातों को मानो, नहीं तो तुम्हारे घर को फोन करेंगे। और लड़कियां इस बात से डर जाती है। हम उनसे यही कहेंगे कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़िए, बहुत तरक्की करिए। आज का युवा बहुत आगे बढ़ चुका है। बॉयफ्रेंड बनाना गंदी बात नहीं है। आप एक सपोर्टिव बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई के दौरान जो समझ सबको करने का हक है, सबका अधिकार है, ये गलत नहीं है। मैं इस चीज का डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन आप अपने जीवन से हर बात को शेयर करिए कि आपके साथ कोई गलत ना कर पाए। बिल्कुल। देखिए खुशबू पाठक हमारे साथ थी, यूजीसी पर विरोध नहीं कर रही हैं, एक चीज चाहती हैं, वो उन्होंने क्लियर कर दिया। सुधीर जी के बारे में क्या बोला वो आपने सुना, मनीष यादव के बारे में क्या बोले वो भी आपने सुन लिया, और पटना की लड़कियों के बारे में खुलकर कही है कि आप अगर बॉयफ्रेंड बनाती हैं, मोहब्बत करती हैं, दोस्त बनाती हैं, तो आप सबसे पहले मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि आप जो ब्लैकमेलिंग झेलती हैं वो झेलना ना पड़े। क्या कुछ कहना था सारे मुद्दों पर खुशबू पाठक का, वो आपने सुन लिया। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है यूजीसी पर, और पटना के गर्ल्स हॉस्टल का हाल पर आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।